एक विशाल मगरमच्छ अचानक प्रकट हुआ और महिला के बिल्कुल पास से धीरे धीरे तैरते हुए गुजरने लगा। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह इतनी सहम गई कि हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पाई। सौभाग्य से मगरमच्छ ने उस पर हमला नहीं किया। जैसे ही मगरमच्छ वहां से दूर गया, महिला ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक मोटर बोट की ओर तैरने लगी। लेकिन जैसे ही उसने तैरना शुरू किया, आसपास मौजूद मगरमच्छों ने उसे देख लिया। देखते ही देखते कई मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये जिंदगी और मौत की दौड़ बन चुकी थी। महिला पानी को जोर जोर से चीरते हुए अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी। मौत उसके पीछे तैर रही थी और वह जान बचाने के लिए उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मगरमच्छों का झुंड भी उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जब मगरमच्छ उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए और उनमें से एक उसे काटने ही वाला था, तभी वह मोटर बोट तक पहुंच गई और तेजी से उस पर चढ़ गई। नाव मिलते ही उसने तुरंत इंजन चालू किया और अपनी नाव लेकर अपने पिता तथा अपने पालतू कुत्ते के पास पहुंची। अब वे इस खौफनाक शहर से हमेशा के लिए निकल जाना चाहते थे, जहां चारों तरफ मगरमच्छों का आतंक फैला हुआ था। लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हुई। एक भयंकर बाढ़ विनाशकारी गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। पानी की वह विशाल दीवार इतनी तेजी से आ रही थी कि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। पिता और बेटी मजबूर होकर नाव के अंदर दुबक गए। अगले ही पल बाढ़ की भयानक ताकत ने उनकी नाव को उछाल दिया और उन्हें वापस उनके ही घर के अंदर पटक दिया। ये वही घर था जहां से वे कुछ देर पहले अपनी जान बचाकर निकले थे, क्योंकि उनका घर मगरमच्छों से भरा हुआ था। कुछ घंटे पहले की बात है। हेली को पता चला था कि उसके पिता बेसमेंट में बेहोश पड़े हैं। वह तुरंत नीचे भागी और एक मजबूत तिरपाल निकालकर अपने पिता को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। उसी समय पूरे इलाके में प्रथम श्रेणी का लाल चेतावनी अलार्म बजने लगा। एक भीषण तूफान आने वाला था। हेली किसी तरह अपने पिता को सीढ़ियों तक ले जाने ही वाली थी कि उनका कुत्ता सीढ़ियों के पास खड़ा होकर जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। अचानक अगले ही सेकंड एक लगभग 10 मीटर लंबा मगरमच्छ दीवार तोड़कर बेसमेंट के अंदर घुस आया। यह दृश्य देखकर हेली के होश उड़ गए। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और तेजी से पीछे हटने लगी। मगरमच्छ ने उनका रास्ता रोक लिया था। मजबूर होकर हेली ने अपने पिता को घसीटना शुरू किया और पीछे की ओर भागने लगी। घबराहट में उसका मोबाइल फोन भी जमीन पर गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मगरमच्छ उनके घर के बेसमेंट तक आखिर पहुंचा कैसे। बेसमेंट बहुत संकरा और नम था। वह झुककर मुश्किल से कुछ कदम ही चल पाई थी कि फिसल कर गिर गई। सामने मगरमच्छ अपना विशाल मुंह खोले लगातार उनकी ओर बढ़ रहा था। हेली बुरी तरह हाँफ रही थी। वह किसी तरह रेंगते हुए एक बड़े पाइप के पार पहुंची और पूरी ताकत लगाकर अपने पिता को भी उस पाइप के दूसरी तरफ खींच लाई। मगरमच्छ उनके पीछे पीछे आया, लेकिन उसका विशाल शरीर पाइप के बीच बने संकरे रास्ते से नहीं निकल पाया। गुस्से से भरा मगरमच्छ कुछ देर तक संघर्ष करता रहा, फिर मजबूर होकर वापस मुड़ गया। फिलहाल उनकी जान बच गई थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर एक भयानक सुपर स्टॉर्म चल रहा था। जल्द ही बारिश का पानी पूरे बेसमेंट को भर देने वाला था। ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता भी मगरमच्छ ने घेर रखा था। ऐसी स्थिति में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी बेहोश पड़े पिता को होश आ गया। हेली बेहद खुश हुई और तुरंत उन्हें मगरमच्छ के बारे में बताया। इसके बाद उसके पिता ने उसे पूरी सच्चाई बताई। असल में तूफान आने से पहले वह घर की पुरानी पाइपलाइन ठीक कर रहे थे। तभी शहर पर भीषण हरिकेन का हमला हुआ। नदी का पानी उफान पर आ गया और पास के मगरमच्छ फार्म की बाढ़ें तथा सीवर लाइनें टूट गईं। इसी वजह से वहां के मगरमच्छ टूटे हुए नालों के रास्ते शहर में घुस आए और उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान एक मगरमच्छ ने उनके पिता की पिंडली बुरी तरह काट ली थी। उनकी टांग लगभग बेकार हो चुकी थी और अब वह लंगड़े व्यक्ति की तरह चलने को मजबूर थे। यह देखकर हेली और भी डर गई। अब वह और उसके घायल पिता बेसमेंट में फंसे हुए थे। ऐसे भयानक मौसम में कोई उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो उन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना था। उसी समय हेली की नजर जमीन पर पड़े अपने मोबाइल फोन पर गई। फोन अब भी बज रहा था। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगर वह किसी तरह फोन तक पहुंच जाए तो मदद के लिए कॉल कर सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे पाइप से बाहर निकलकर मगरमच्छों के बीच जाना पड़ता। जाने से पहले उसके पिता ने उसे कई जरूरी बातें समझाई। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ पानी से बाहर आने पर ठीक से सुन नहीं पाते और उनकी गति भी कम हो जाती है, लेकिन अंधेरे में उनकी नजर बेहद तेज होती है। इसलिए उसे हर पल सतर्क रहना होगा और मगरमच्छों की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। पिता के निर्देशों का पालन करते हुए हेली धीरे धीरे पाइप से बाहर निकली। उसने सावधानी से चारों तरफ देखा। खुशकिस्मती से उसे कोई मगरमच्छ दिखाई नहीं दिया। केवल कहीं दूर से उनकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मौका अच्छा था। वह रेंगते हुए आगे बढ़ी और आखिरकार सुरक्षित तरीके से अपना मोबाइल उठा लिया। ऐसा लगा मानो उसे जीवन दान मिल गया हो। उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल किया, लेकिन कॉल करने से पहले वह झुककर धीरे धीरे आसपास का निरीक्षण करती रही। कुछ देर बाद उसने देखा
कि एक मगरमच्छ सीढ़ियों के पास पहरा दे रहा है और फिलहाल उसकी तरफ नहीं आ रहा। तब जाकर उसने कॉल बटन दबाया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे का वातावरण बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेसमेंट में एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ थे। हैली पूरी ताकत से सुरक्षित जगह की ओर भागी। उसके पिता ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही एक मगरमच्छ ने उसकी जांघ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दूर ले गया। पिता दर्द और डर से चीखने लगे। मगरमच्छ हैली को किसी खिलौने की तरह हवा में झुला रहा था। वह उसे दीवारों से टकराता हुआ इधर उधर फेंक रहा था, लेकिन मरने से पहले हार मानना हैली को मंजूर नहीं था। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया और अपनी दूसरी टांग से लगातार मगरमच्छ की नाक पर लात मारने लगी। आखिरकार दर्द से तड़पकर मगरमच्छ ने अपने जबड़े ढीले कर दिए। हैली तुरंत छूटकर भाग खड़ी हुई। हैरानी की बात थी कि लगभग 1000 किलोग्राम की काटने की शक्ति झेलने के बावजूद उसकी टांग टूटी नहीं थी और वह अब भी दौड़ पा रही थी। लेकिन तभी दूसरा मगरमच्छ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब उसके पीछे दीवार थी और सामने मौत। बचाव के लिए उसने पास पड़ा एक लोहे का पिंजरा उठा लिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगी। उधर उसके पिता बेबस होकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने मगरमच्छों का ध्यान भटकाने के लिए पाइपों पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन मगरमच्छों ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। घबराकर हैली ने कोने में पड़ा एक बड़ा लोहे का पिंजरा मजबूती से पकड़ लिया। हैली ने बड़ी चालाकी से लोहे का पिंजरा मगरमच्छ के सिर पर फंसा दिया और सोचा कि इसी मौके का फायदा उठाकर वह उसके पास से निकल जाएगी। लेकिन मगरमच्छ भी कम खतरनाक नहीं था। उसने अपनी विशाल पूंछ को पूरी ताकत से घुमाया और हैली को जोरदार झटका देकर दूर फेंक दिया। हैली किसी दिशाहीन इंसान की तरह घबराकर उठी और भागने लगी, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद मगरमच्छ उसे कैसे छोड़ सकता था। अब वह पूरी तरह से घिर चुकी थी। आखिरकार मजबूर होकर वह एक संकरे रास्ते में घुस गई, जहाँ चारों तरफ बिजली के तार फैले हुए थे। लेकिन बदकिस्मती से उसके कपड़े और शरीर उन तारों में उलझ गए। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने मगरमच्छ ने उसके मोबाइल फोन पर पैर मारकर उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद वह तारों से खुद को छुड़ाने में सफल हुई, लेकिन तब तक मगरमच्छ आराम से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अपना विशाल मुंह खोल रखा था और धीरे धीरे उसे मौत के मुंह की तरफ धकेल रहा था। ठीक उसी समय हैली के हाथ एक स्क्रू ड्राइवर लग गया। जान बचाने के लिए उसने बिना एक पल गंवाए स्क्रू ड्राइवर को मगरमच्छ के सिर और चेहरे पर पूरी ताकत से घोंपना शुरू कर दिया। मगरमच्छ को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक बार सीधा उसकी आंख में जा लगा। स्क्रू ड्राइवर उसकी आंख के भीतर तक घुस गया, लेकिन हैली यहीं नहीं रुकी। उसने पूरी ताकत से स्क्रू ड्राइवर को आंख के अंदर घुमाया। दर्द से मगरमच्छ जोर जोर से चीखने लगा और तड़पने लगा। यही मौका देखकर हैली वहां से भागी और एक बेहद संकरे कोने में जाकर छिप गई। वह कांप रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ देर बाद उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि मगरमच्छ जा चुका है, इसलिए उसने सावधानी थोड़ी कम कर दी और धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकालकर देखने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल वह फिर बुरी तरह डर गई। मगरमच्छ अभी भी वहीं था। वह घात लगाकर बैठा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब हैली बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हालांकि जब मगरमच्छ को समझ आ गया कि उसका हमला सफल नहीं होगा, तो वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। धीरे धीरे मुड़कर वह दूसरी तरफ रेंगता हुआ चला गया। जब खतरा कुछ कम हुआ तो हैली ने अपनी पैंट ऊपर उठाकर जख्म देखा। उसकी जांघ की हालत बेहद खराब थी। मांस बुरी तरह फट चुका था और चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। असहनीय दर्द के बावजूद उसने खुद को संभाला और किसी तरह घाव पर दबाव डालकर खून बहना रोकने की कोशिश की। उधर बाहर तूफान और भी खतरनाक होता जा रहा था। बारिश लगातार बढ़ रही थी। हैली के खून की गंध पानी में फैल चुकी थी और अब और भी मगरमच्छ उस गंध को सूंघते हुए घर की तरफ आने लगे थे। बेसमेंट में पानी तेजी से भर रहा था। अब उनके सामने 2 ही संभावनाएं थी, या तो मगरमच्छ उन्हें खा जाएंगे या फिर बढ़ता हुआ पानी उन्हें डुबो देगा। कुछ समय बाद जब आसपास कोई हलचल सुनाई नहीं दी तो उसके पिता ने अनुमान लगाया कि मगरमच्छ शायद सीढ़ियों के पास पहरा दे रहे हैं। ये सुनकर हैली ने हिम्मत जुटाई और अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आई। उधर उसके पिता भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी टांग इतनी बुरी तरह जख्मी थी कि हड्डी तक बाहर दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की। उन्होंने दांत भींचे, अपनी टांग को मजबूती से पकड़ा और बाहर निकली हुई टूटी हड्डी को वापस अपनी जगह पर धकेल दिया। ये देखकर हैली भी हैरान रह गई। कुछ ही देर में पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते उसकी कमर तक पहुंच गया। पानी के नीचे छिपे मगरमच्छ हर पल ऐसा एहसास करा रहे थे मानो वे इंसानों के डर से खेल रहे हों। हैली धीरे धीरे दीवार के पास पहुंची। तभी दीवार की एक दरार से उसने दूर सामने स्थित एक सुपरमार्केट की तरफ देखा और वहां उसे कुछ लोग दिखाई दिए। उम्मीद की किरण फिर से जग उठी। वह तुरंत पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लोग किसी और ही काम में व्यस्त थे। वे एटीएम मशीन को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तूफान और अफरा तफरी का फायदा उठाकर
वे लूटपाट करना चाहते थे। तेज हवा, बारिश और तूफान के शोर के कारण वे हैली की आवाज नहीं सुन पाए। तब हैली ने रोशनी की मदद से उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। आखिरकार उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी तरफ से आती रोशनी देख ली। उसे लगा कि शायद कोई फंसा हुआ है। वह पानी में उतरकर धीरे धीरे जांच करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय एक विशाल मगरमच्छ चुपचाप उसके पीछे पहुंच चुका है। मगरमच्छ उसकी नाव पर चढ़ गया और अगले ही पल उसने उसके साथियों पर हमला कर दिया। नाव में मौजूद लोग चीखने लगे। मगरमच्छ उन्हें बेरहमी से काट रहा था। जब पीछे से दर्दनाक चीखें सुनाई दी, तब जाकर उस आदमी को एहसास हुआ कि कुछ भयानक हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही आदमी पीछे मुड़ा, उसने डरावने दृश्य में देखा कि उसकी पत्नी पर एक मगरमच्छ हमला कर चुका है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरा मगरमच्छ उसे पानी में घसीट ले गया। किसी तरह वह मगरमच्छ के जबड़ों से छूटकर बाहर निकला और अपने बेटे को सावधान करने लगा, लेकिन बेटे को अभी तक बाहर के खतरे का अंदाजा नहीं था। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और बाहर झांकने लगा। तभी सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगरमच्छ घर के अंदर घुस चुका था और अगले ही पल उसे भी पानी में घसीट लिया गया। कुछ ही सेकंड में तीनों लोग मगरमच्छों का शिकार बन गए। ये सब देखकर हैली की बचने की उम्मीद भी टूट गई और वह डर से कांपने लगी। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। पिता ने बताया कि सीढ़ियों के रास्ते को छोड़कर बेसमेंट का एक दूसरा निकास भी है, जहां से बाहर निकलने की कोशिश की जा सकती है। हैली सावधानी से मगरमच्छों पर नजर रखते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच लगातार बारिश का पानी बेसमेंट में भरता जा रहा था। पिता ने मापने वाले फीते से पानी के बढ़ने की रफ्तार जांची और पता चला कि हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हैं। सिर्फ 1 घंटे में आधा बेसमेंट पानी से भर चुका था। इसका मतलब था कि मगरमच्छ अब और भी तेज और खतरनाक हो जाएंगे। हैली पाइपों के सहारे दूसरे निकास तक पहुंची। उसने ऊपर लगी लकड़ी की छत को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, सैकड़ों मकड़ियां उसके चेहरे पर गिर पड़ी। वह डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। काफी मुश्किल से मकड़ियों को हटाने के बाद उसने दोबारा पूरी ताकत से धक्का लगाया, मगर ऊपर रखा भारी फर्नीचर लकड़ी को जाम किए हुए था। लाख कोशिशों के बावजूद वह रास्ता नहीं खुला। उनका कुत्ता भी बेचैनी से इधर उधर भटक रहा था। आखिरकार हैली को यह योजना छोड़नी पड़ी। जब पिता को असफलता का पता चला तो उन्होंने निराश होकर कहा कि 1 घंटे के अंदर पूरा बेसमेंट पानी में डूब जाएगा। तब या तो वे डूब कर मरेंगे या मगरमच्छों का खाना बन जाएंगे। बाहर तूफान लगातार उग्र होता जा रहा था। बारिश और तेज हवाएं पूरे घर को हिला रही थीं। तभी अचानक उन्हें एक मोटर की आवाज सुनाई दी। दरार से झांक कर देखा तो 2 पुलिसकर्मी बाढ़ग्रस्त इलाके में गश्त कर रहे थे। पिता और बेटी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर एक पुलिसकर्मी घर की ओर बढ़ा। कुत्ता भी उसे बेसमेंट की सीढ़ियों तक ले आया। उस समय पानी हैली की गर्दन तक पहुंच चुका था। वह टॉर्च लेकर सावधानी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मगरमच्छ पानी के भीतर ऐसे गायब थे जैसे कोई भूत हो। जल्द ही पुलिसकर्मी ने फंसे हुए पिता और बेटी को देख लिया। हैली ने तुरंत चिल्लाकर चेतावनी दी कि नीचे मत आना, पानी में 2 मगरमच्छ छिपे हुए हैं। ये सुनकर पुलिसकर्मी पीछे हट गया और मदद बुलाने के लिए रेडियो निकालने लगा, लेकिन अगले ही पल एक मगरमच्छ पानी से बाहर उछला और उसे कमर से पकड़कर 2 टुकड़ों में चीरते हुए पानी में खींच ले गया। यह भयानक दृश्य देखकर हैली की चीख निकल गई। पानी में मगरमच्छ और भी तेज और निर्दयी हो चुके थे। बेचारे पुलिसकर्मी को बंदूक निकालने का भी मौका नहीं मिला। कुत्ता लगातार भौंक रहा था। घायल पुलिसकर्मी किसी तरह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। उसे इस हालत में देखकर हैली पाइप से बाहर निकली और उसे बचाने दौड़ी, लेकिन मगरमच्छ की मौत वाली घुमावदार पकड़ के सामने वह कुछ नहीं कर सकी। उसकी आंखों के सामने पुलिसकर्मी को पानी में घसीट लिया गया। इसी दौरान दूसरे मगरमच्छ ने भी हैली को देख लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। हैली जान बचाकर भागी। मगरमच्छ लगभग उसे पकड़ ही लेता, लेकिन वह समय रहते पाइप के अंदर घुस गई और पिता के पास सुरक्षित जगह पहुंच गई। मगरमच्छ वापस लौट गया। डर और सदमे से टूट चुकी हैली अपने पिता से लिपट कर रोने लगी, लेकिन बाहर मौजूद दूसरा पुलिसकर्मी भी मुश्किल में फंस चुका था। उसने देखा कि उसकी नाव में कुछ खराबी आ गई है। वह पानी में उतरकर प्रोपेलर में फंसा कचरा निकालने लगा। तभी उसे लगा कि कोई चीज नाव की जंजीर खींच रही है। उत्सुकता में वह पानी के करीब गया, लेकिन अचानक जंजीर टूट गई। पता चला कि वह एक मगरमच्छ था। पुलिसकर्मी भागने लगा, मगर पानी में मगरमच्छ से तेज कोई नहीं भाग सकता। कुछ ही क्षणों में वह भी मारा गया। अब दोनों पुलिसकर्मी मर चुके थे और पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। हैली पूरी तरह निराश हो चुकी थी। तभी उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया और पुराने दिनों की बातें याद दिलाने लगे। बचपन में उन्होंने हैली की तैराकी की प्रतिभा पहचानी थी और कड़ी ट्रेनिंग देकर उसे एक बेहतरीन तैराक बनाया था। पिता ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, तुम पानी की असली चैंपियन हो।
तुमने प्रतियोगिताएं जीती हैं, तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा, तुम मगरमच्छ से भी तेज तैर सकती हो। असल में पिता ने एक नई योजना बनाई थी। वह पाइप पर शोर करके मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। तब हैली पानी के अंदर से तैरकर सीढ़ियों तक पहुंचेगी, फिर बढ़े हुए पानी का फायदा उठाकर घर के अंदर जाएगी और ऊपर का फर्श खोलकर खुद को और अपने पिता को बचाने की कोशिश करेगी। पिता की बात सुनकर हैली के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। पिता ने खुद को संभालने के लिए एक मजबूत सहारा ढूंढ लिया और फिर हाथ में फावड़ा उठा लिया। पिता ने खुद को संभालने के लिए सहारे को मजबूती से पकड़ा और पानी के भीतर से एक ईंट उठाकर पाइप पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया ताकि मगरमच्छों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। योजना काम कर गई। आवाज सुनते ही मगरमच्छ उनकी तरफ तैरने लगे। उसी समय हैली ने गहरी सांस ली और पानी में गोता लगाकर तेजी से सीढ़ियों की ओर तैरने लगी। दोनों मगरमच्छ आवाज की दिशा में बढ़ रहे थे। जैसे ही एक मगरमच्छ पिता के करीब पहुंचा, उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और सहारा देने वाले खंभे को जोरदार लात मारकर गिरा दिया। भारी लोहे का पाइप सीधे मगरमच्छ पर आ गिरा और उसके पैरों को जकड़ लिया। इसके बाद पिता ने ईंट से लगातार उसके सिर पर वार किए। फिर उन्होंने फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से मगरमच्छ पर हमला करना शुरू कर दिया। एक बार, फिर दूसरा, फिर लगातार कई बार। आखिरकार उन्होंने उसकी खोपड़ी चीर डाली और मगरमच्छ को मार गिराया। उधर हैली सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उनका कुत्ता मुसीबत बन गया। वह ऊपर लगातार भौंक रहा था, जिससे दूसरा मगरमच्छ सीढ़ियों के पास आकर मंडराने लगा। हैली मजबूर होकर पीछे हटने लगी। तभी उसके पैर से हल्की सी आवाज हो गई। मगरमच्छ तुरंत मुड़ा और उसकी तलाश में इधर उधर घूमने लगा। हैली दीवार से सटकर बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। मगरमच्छ प्रवेश द्वार के पास डटा रहा। पानी में ज्यादा देर छिपे रहना और भी खतरनाक था, इसलिए हैली ने अपनी योजना बदल दी। उसने पिता को बताया कि वह भूमिगत सीवर पाइप के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करेगी। पिता पहले भी कई बार कह चुके थे कि मगरमच्छ इसी रास्ते से घर के अंदर आए थे, लेकिन अब हैली के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। काफी संघर्ष के बाद वह बदबूदार सीवर तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मारे गए पुलिसकर्मी का शव भी पानी के बहाव में यहाँ तक आ गया था। हैली छिपते छिपाते आगे बढ़ी और तभी उसकी नजर सफेद रंग के कई मगरमच्छ के अंडों पर पड़ी। कुछ अंडों से छोटे मगरमच्छ निकलना भी शुरू हो चुके थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सीधे मगरमच्छों के घोंसले में पहुंच चुकी है। अचानक मगरमच्छों की माँ एक पाइप से बाहर निकली और फिसलते हुए पानी में गायब हो गई। अब हैली घोंसले के पास बैठकर पानी की सतह को घूरने लगी। उसे पता था कि सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो दिखाई नहीं देता। डर को दबाकर उसने पुलिसकर्मी के शव को अपनी ओर खींचा और उसकी कमर से बंदूक निकाल ली। उसने जल्दी से बंदूक तैयार की, लेकिन तभी पानी में जोरदार हलचल हुई। अगले ही पल मगरमच्छ पानी से बाहर उछला और उसके हाथ को अपने जबड़ों में दबोच लिया। दर्द से कराहते हुए भी हैली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत बंदूक चलाई। गोली लगते ही मगरमच्छ की पकड़ ढीली पड़ गई। वह अपना खतरनाक डेथ रोल शुरू भी नहीं कर पाया और गोलियों से ढेर हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर पिता घबरा गए, लेकिन राहत की बात यह थी कि हैली ने अपनी जान बचा ली थी। हालांकि उसका हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह सीवर पाइप के अंदर घुस गई। वहाँ भयानक बदबू थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और गंदे धुंधले पानी में छलांग लगा दी। फिर पूरी ताकत से बाहर की ओर तैरने लगी। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। बेसमेंट लगभग पूरी तरह डूब चुका था। समय तेजी से खत्म हो रहा था और पिता को भी जल्द से जल्द ऐसी जगह पहुंचने की जरूरत थी जहां वे सांस ले सकें। अब उनकी जिंदगी के लिए असली दौड़ शुरू हो चुकी थी। महिला पाइप के अंदर दम घुटने की हालत में छिपी हुई थी, लेकिन पानी से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि बाहर एक विशाल मगरमच्छ घूम रहा था। उसके जाने के बाद ही वह पाइप के रास्ते बाहर निकली। उसे पता चला कि घर का सीवर पास के मगरमच्छ फार्म से जुड़ा हुआ था और टूटी हुई जाली की वजह से मगरमच्छ बेसमेंट में घुसकर रहने लगे थे। हैली बाहर निकलकर किनारे तक तैरने की सोचती है, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर लगभग 5 मीटर लंबा मगरमच्छ दिखाई देता है। वह तुरंत दिशा बदलकर पुल के नीचे की ओर तैरती है, मगर वहाँ उससे भी बड़ा मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा होता है। मगरमच्छ उसे देखते ही तेजी से हमला करता है। हैली जान बचाने के लिए पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरती है और आखिरी पल में किनारे पर चढ़ जाती है। मगरमच्छ उसका शिकार करने से चूक जाता है। तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, लेकिन उसकी आवाज और इशारे किसी का ध्यान नहीं खींच पाते। उसे याद आता है कि उसके पिता अभी भी बेसमेंट में फंसे हो सकते हैं। वह तुरंत घर की कांच की दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। उसका कुत्ता लगातार फर्श खोद रहा होता है। हैली एक लोहे की रॉड से फर्श तोड़ती है और नीचे पहुंचती है। वहाँ उसके पिता बेहोश पड़े होते हैं। वह उन्हें बाहर निकालकर CPR और कृत्रिम सांस देने लगती है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, लेकिन वह हार नहीं मानती। आखिरकार उसके पिता सांस लेने लगते हैं
और होश में आ जाते हैं। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वे बाहर निकलकर कार से भागने की कोशिश करते हैं, मगर बाहर पूरा इलाका बाढ़ में डूब चुका था और हर तरफ मगरमच्छ घूम रहे थे। हैली घर में रहकर मदद का इंतजार करने की बात करती है, लेकिन उसके पिता को डर था कि ऊपर का बांध कभी भी टूट सकता है। उनका मानना था कि सामने खड़ी मोटरबोट तक पहुंच जाना ही बचने का एकमात्र रास्ता है। वे कुत्ते को साथ लेकर धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ते हैं। बारिश और तूफान की वजह से मगरमच्छ उन्हें नहीं देख पाते। काफी सावधानी से वे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक बारिश रुक जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ऊपर देखने पर उन्हें पता चलता है कि वे तूफान की आंख के नीचे आ गए हैं। उसी समय एक मगरमच्छ उनकी तरफ तैरता हुआ आता है। पिता कहते हैं कि अगर वे बिल्कुल स्थिर रहें तो मगरमच्छ उन्हें नहीं देख पाएगा। दोनों बिना हिले डुले खड़े रहते हैं और मगरमच्छ उनके पास से निकल जाता है। अचानक दूर से बांध टूटने की चेतावनी वाला सायरन बजने लगता है। अब उनके पास समय बहुत कम था। हैली पूरी ताकत से मोटरबोट की तरफ तैरने लगती है। पानी में हलचल होते ही मगरमच्छ उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन घायल होने के बावजूद वह उनसे पहले नाव तक पहुंच जाती है। वह जल्दी से नाव स्टार्ट करती है और अपने पिता तथा कुत्ते को लेने वापस जाती है। दोनों को सुरक्षित नाव पर चढ़ा लिया जाता है। ऐसा लगता है कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन तभी बांध टूट जाता है। बाढ़ की एक विशाल लहर पूरे शहर पर टूट पड़ती है। नाव उस भयानक लहर की चपेट में आ जाती है। पिता और बेटी नाव को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन अगली ही पल बाढ़ उन्हें वापस उनके घर तक बहा कर ले जाती है। इस बार वे सीधे दूसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तेज बहाव में दोनों अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं। पिता सीढ़ियों के पास वाले गलियारे में पहुंच जाते हैं, जबकि हैली पानी के साथ बहकर रसोई घर में जा गिरती है। उसे डर था कि पानी में कहीं कोई मगरमच्छ छिपा न हो। हैली जल्दी से रसोई के कैबिनेट पर चढ़ जाती है। पीछे मुड़कर देखती है तो पूरा घर बर्बाद हो चुका था। वह दुखी और निराश थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अगर घर खड़ा रहा तो छत पर पहुंचकर बचा जा सकता है। वह पिता को आवाज लगाती है। पिता उसे सीढ़ियों के पास मिलने को कहते हैं, लेकिन चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसे हर पल डर लग रहा था कि कहीं कोई मगरमच्छ अचानक पानी से बाहर न निकल आए। पानी में उतरने से पहले वह एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर जांच करती है। जब कोई हलचल नहीं होती तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक मेज पर छलांग लगा देती है। तभी उसे पानी में तैरता हुआ एक वॉकी टॉकी दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद अब मदद मिल जाए। वह जोखिम उठाकर एक टूटी हुई नाव पर चढ़ती है और चप्पू की मदद से वॉकी टॉकी अपनी ओर खींच लेती है। वह तुरंत मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वॉकी टॉकी पानी में भीग चुका था। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह खराब हो जाता है और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उधर उसके पिता सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। ऊपर जाते समय उन्हें कुछ फ्लेयर और बचाव के सामान मिलते हैं। वे एक फ्लेयर जलाकर बेटी को ढूंढने निकलते हैं। रोशनी देखकर कुत्ता भी उनके पास पहुंच जाता है। तभी अचानक एक मगरमच्छ हमला कर देता है और पिता की बांह को जकड़ लेता है। भयानक झटके के साथ वह उनकी एक बांह अलग कर देता है। पिता बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उसी समय हैली वहां पहुंच जाती है। मगरमच्छ अब पिता को छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। हैली उसे अपनी ओर खींचकर फिर से पिता की जान बचा लेती है। वह भागकर बाथरूम में घुसती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मगरमच्छ आधा सिर अंदर घुसाकर लगातार दरवाजे पर टक्कर मारता रहता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। हैली बाथटब वाले हिस्से में जाकर फंस जाती है। बाथरूम छोटा था, लेकिन इतना मजबूत था कि कुछ समय तक मगरमच्छ को रोक सके। दूसरी तरफ पिता अपनी कटी हुई बांह पर प्राथमिक उपचार करते हैं। मगरमच्छ दरवाजे के सामने से हटने का नाम नहीं लेता। आखिर हैली एक साहसी फैसला करती है। वह कांच का दरवाजा थोड़ा खोलकर मगरमच्छ को अपनी ओर उकसाती है। जैसे ही मगरमच्छ अंदर घुसता है, वह फुर्ती से बाहर निकल जाती है और उसे बाथरूम के अंदर बंद कर देती है। तंग जगह में मगरमच्छ ठीक से हिल भी नहीं पाता। इसके बाद हैली अपने घायल पिता को सहारा देकर ऊपर छत की ओर ले जाने लगती है। अब उनकी एकमात्र उम्मीद बचाव दल था। जब वे अटारी और छत तक जाने वाली सीढ़ियां खोलते हैं तो उन्हें ऊपर निकलने का रास्ता मिल जाता है। छत पर पहुंचने से ठीक पहले हैली खिड़की से बाहर देखती है और दूर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह पिता को ऊपर भेजती है और खुद फ्लेयर लेकर हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर की जगह एक विशाल मगरमच्छ आ जाता है। वह अचानक हैली पर हमला कर देता है और उसके कंधे को काटकर पानी में खींच लेता है। फिर वह उसे घुमाते हुए मौत जैसी दर्दनाक पकड़ में फंसा लेता है। हैली पूरी ताकत से संघर्ष करती है, लगभग हार मानने वाली होती है कि तभी उसे बचपन की याद आती है, जब हर मुश्किल समय में उसके पिता उसे हिम्मत देते थे। उसी हौसले के साथ वह हाथ बढ़ाती है और जलती हुई फ्लेयर पकड़ लेती है। वह फ्लेयर सीधे मगरमच्छ के शरीर से लगा देती है। भीषण गर्मी से मगरमच्छ घबरा जाता है और उसे छोड़ देता है। हैली तुरंत तैरकर दूर निकल जाती है और एक लोहे के ढांचे को पकड़ लेती है। मगरमच्छ फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और दोबारा हमला करने
की कोशिश करता है। इसी दौरान तेज बहाव में बहकर आया एक भारी पाइप मगरमच्छ से टकरा जाता है। जोरदार टक्कर लगते ही मगरमच्छ पानी के बहाव में दूर बह जाता है और हैली की जान एक बार फिर बच जाती है, लेकिन वह खुद भी तेज बहाव के सामने हारने वाली होती है। तभी उसके पिता आखिरी ताकत जुटाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे छत पर खींच लेते हैं। बेसमेंट से लेकर छत तक पहुंचने के इस सफर में दोनों ने अनगिनत मुश्किलों और मौत जैसे खतरों का सामना किया था। पास बैठा उनका कुत्ता भी जैसे नाराज होकर भौंक रहा था, मानो कह रहा हो कि उसे पहले ही छत पर ले आना चाहिए था। कुछ देर बाद दूर से दूसरा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हैली अपनी आखिरी फ्लेयर जलाकर हवा में लहराती है। इस बार हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और बचाव की सीढ़ी नीचे उतार देता है। आखिरकार हैली, उसके पिता और उनका कुत्ता सुरक्षित बच जाते हैं। इस तरह मगरमच्छों, बाढ़ और मौत से भरे उस भयानक दिन का अंत हो जाता है।